और सीएम ममता खुद रख सकती हैं अपनी दलीलें। एसआईआर के खिलाफ में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ममता का नया पोस्टर भी सामने आ चुका है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सुनवाई से ठीक पहले टीएमसी ने जारी किया पोस्टर जनता का वकील बनाम डेविल का वकील। अब सोचिए, एसआईआर का मामला चल रहा है जिसको लेकर के ममता बनर्जी लगातार अपनी आवाज उठा रही है और अब उनकी ओर से मांग की गई है कि वो खुद अपनी दलीलें पेश करें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठने वाला है, इस पर सुनवाई होने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर के एसआईआर मामले में आज अपनी दलीलें खुद रख सकती हैं। तो हर किसी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई के दौरान भी, क्योंकि एसआईआर को लेकर के लगातार ये उठापटक जारी, लगातार हमलावर हैं दीदी, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि ममता दीदी के इस कदम के बाद से क्या कुछ और देखने को मिलता है सियासी तौर पर। इस सुनवाई से ठीक पहले टीएमसी की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जनता का वकील बनाम डेविल का वकील। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि कैसे बीते कल आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने याचिका दायर की थी और उसके बाद से उन्होंने उसको लेकर के बात भी अपनी रखी थी और सुप्रीम कोर्ट में दलील रखेंगी ममता बनर्जी, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि अपनी ओर से वो खुद अपने स्टेटमेंट्स जारी करेंगी कि किस तरीके से वो लगातार एसआईआर के संघर्ष को वो जारी रख रही हैं। ये दो तस्वीरें जरा देखिए। बीते कल जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के जिक्र किया था ममता बनर्जी ने और ये कहा था कि लड़ाई जारी रहेगी, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील देने की बात कही थी और इसे हिस्टोरिक बताया गया है टीएमसी की ओर से। श्रीमती ममता बनर्जी टू चैलेंज एसआईआर इन द सुप्रीम कोर्ट, ये इस एक कुछ सेकंड के वीडियो में लिखा गया है और लिखा गया है टुमारो ममता बनर्जी विल क्रिएट अ हिस्ट्री। आप सोचिए कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट इसे बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ और ममता बनर्जी पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जब कोई नेता अपनी दलीलें खुद रखेंगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला तो पहुंचा, लेकिन सिटिंग सीएम रहते हुए ये पहली बार ऐसा होगा जब कोई मुख्यमंत्री अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगी। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हर किसी की नजर बनी हुई है कि आखिर अब आने वाले समय में किस तरीके से ममता बनर्जी घेरते हुए नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो अपनी जब दलीलें रखेंगी माय लॉर्ड के सामने तो फिर उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का माहौल होगा और क्या कुछ बातें एसआईआर से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 21 डेलीगेशंस के साथ में वो दिल्ली आई हुई थी और ये कह रही थी कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत में कितने लोगों की जानी गई है, कितने परिवार टूट चुके हैं और इस बात का अंदाजा लगा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि वकील की भूमिका निभाते हुई खुद ममता बनर्जी देखी जा सकती हैं, क्योंकि आज का दिन इसे ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है टीएमसी की ओर से। और वकील ममता इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी दलील रखने की बात कह चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। और इस बीच खबर यह भी कि ममता खुद अदालत में मौजूद रह सकती है। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दाखिल किया और खुद पेश होकर के दलील रखने की अनुमति मांगी है, यानी कि वो खुद वकील की भूमिका अदा करती हुई देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी अनुमति मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के नाम सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए पास भी जारी कर दिया गया है। साथ ही यह भी संकेत है कि वे मुख्य न्यायाधीश से सीधे अनुमति मांग सकती हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम यह है कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है। दरअसल ममता ने एलएलबी किया है और वो लॉयर भी हैं और लेकिन एडवोकेट नहीं है, यानी वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है। कहा यह जा सकता है कि ममता आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेती हैं तो फिर वकील के रूप में नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के रूप में ही शामिल होंगी, लेकिन अपनी दलीलें वो रख सकती हैं, ऐसी उम्मीद जरूर जताई जा रही है। तो फिलहाल आप देखिए, एक सवाल जो जहन में आता है कि अगर उन्होंने वकालत की है तो इसकी अनुमति कानून के तहत में क्यों नहीं मिलती है। अब ये भी समझिए कि इसका एक जवाब ये भी आता है कि देश में एलएलबी डिग्री ये तो साबित करती है कि किसी व्यक्ति ने कानून की पढ़ाई की, लेकिन इससे आप अदालत में जाकर के कोई केस नहीं लड़ सकते जब तक कि आप प्रैक्टिस एडवोकेट ना बन जाए। यानी आपने इससे पहले किसी तरीके के कोई केसेस पर प्रैक्टिस ना किया हो, किसी तरीके से कोई हियरिंग्स के दौरान आप मौजूदगी आपकी ना रही हो। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि स्टेट गेस्ट हाउस
बंग भवन चाणक्यपुरी दिल्ली में ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल की हैं, और जब वो यहां पहुंची तो इस दौरान काफी कुछ देखने को मिला। और यहां क्या कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछा कि ब्रदर क्या हुआ, आप लोग यहां क्यों हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, किसने भेजा है आपको, दिल्ली पुलिस क्यों थ्रेट कर रहा है यहां, और अब भाग क्यों रहे हैं। दरअसल यहां पर दिल्ली पुलिस की जिस वक्त मौजूदगी उन्होंने देखी तो उस वक्त किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस के लोगों से सवाल पूछा कि आखिर आप लोग यहां कर क्या रहे हैं, और यहां पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बंग भवन के पास में आखिर इतनी तादाद में क्यों है, किसने भेजा है उन्हें यहां, आप भाग क्यों रहे हैं। आप लोगों को जैसा क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में, दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है, क्या किया है, आप इधर में रुको, अब तो इधर में से भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है। देखिए भाई हम लोग करके कहते हैं आप लोगों को जैसा भाई बहन है हमारा भी भाई बहन है, क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में, दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है, क्या किया है, आप इधर में रुको, अब तो इधर में से भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है। देखिए भाई हम लोग करके कहते हैं आप लोगों को जैसा भाई बहन है हमारा भी भाई बहन है, क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में, दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है, क्या किया है, आप इधर में रुको, अब तो इधर में से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त अब फोन लाइन पर। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि बीते कल जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी आग बबूला हो गई दिल्ली पुलिस से, उन्होंने लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं, किसने भेजा है आपको, क्यों पूछ रही थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो पहले स्पष्ट कर चुकी है कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब कोई सीएम हो तो सीएम की सुरक्षा में इतने पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है अमूमन तौर पर। देखिए ये पूरी घटना जो है परसों की है, जब ममता बनर्जी बंगाल भवन जो कि चाणक्यपुरी स्थित है वहां पहुंची थी, क्योंकि जो भी लोग बंगाल से एसआईआर प्रभावित लोग हैं, जिनके नाम कट गए या जिनके परिवार ने अपने लोगों को खो दिया, जिनके परिवार के लोगों को सुसाइड कर दिया, उन तमाम लोगों को बंगाल से दिल्ली लेकर पहुंची है। और जब वो बांग्ला भवन पहुंची तो वहां पर दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पे एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि वो लोग बंगाल भवन में घुसकर तमाम कमरों की जांच कर रहे हैं और कौन कौन आया है उन तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबको जाहिर होता है और आने वाले बंगाल में चुनाव है, तो ममता बनर्जी एसआईआर के जरिए तमाम तरह के आरोप जो है वो केंद्र सरकार पे और चुनाव आयोग पे लगा रही है। लेकिन ममता का एक बड़ा आरोप ये भी था कि दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कहने पे इस तरह की चीजें कर रही है, जिसके लिए बंगाल से उन्होंने अपनी खुद की फोर्स जो है, खुद की जो पुलिस जवान है वो बुला लिए और अब तमाम जो ठीक है। लेकिन कनिका, सवाल ये भी कि आज बड़ा दिन, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है और इस सुप्रीम सुनवाई के दौरान ये कहा जा रहा है कि बंगाल की दीदी खुद कमान संभाल सकती है अपनी दलीलें रखने के लिए। देखिए बिल्कुल, बंगाल जो एसआईआर का मामला है, माफ कीजिएगा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने जो पिटीशन दायर की थी सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन खुद ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी। हालांकि वो
खुद अपना केस तो नहीं लड़ सकती क्योंकि वो वकील नहीं है, उनके पास केवल BA LLB की डिग्री है। लेकिन अगर उनके वकील चाहेंगे तो ममता बनर्जी को वो जज के सामने पेश कर सकते हैं, वो अपनी दलीलों को खुद पेश कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लॉ की डिग्री है। इस नाते वो अपनी तमाम दलीलों को खुद जज के सामने जो है रख सकती हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, उसको लेकर जो है आज सुनवाई है। कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों जो है फर्स्ट हाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो सुनवाई होगी। लेकिन यही बात सुनने में आ रही है कि जो उनके एडवोकेट हैं, जो उनका केस लड़ रहे हैं वकील, उनका अगर चाहेंगे तो वो ममता बनर्जी को जज के सामने पेश कर सकते हैं ताकि वो अपनी दलीलें दें, क्योंकि वो खुद जज नहीं है, लेकिन कुछ खुद वकील नहीं है, लेकिन उनके पास BA LLB की डिग्री है। तो अगर इस केस में ऐसा होता है तो उनके वकील जज से परमिशन लेकर ममता बनर्जी को अपनी दलील पेश करने की इजाजत जो है, परमिशन जो है दिलवा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ममता एक तरह से अपना केस खुद लड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार SIR मामले पे वो चुनाव आयोग को भी घेर रही हैं और वहीं वो केंद्र सरकार को भी घेर रही है। लेकिन चुनाव आयोग को घेरने के साथ साथ वो डायरेक्ट जो हमलावर हैं वो CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो CEC ज्ञानेश कुमार है, जो चुनाव आयुक्त है, वो कहीं ना कहीं BJP के कहने पे पूरा काम जो है बंगाल में कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप जो है ममता बनर्जी का है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेकर सुनवाई भी है। देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर आता है, किस तरह की दलीलें जो है वहां पे पेश की जाएंगी, और अगर ममता को मौका मिलता है बात रखने का तो वो किन बड़ी बातों का उल्लेख जो है जज के सामने सुप्रीम कोर्ट के भीतर करेंगी। ठीक है कनिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।